डिस्क्लेमर तो शो ऑफ के लिए दे ही देता हूँ, व्यूज तो वैसे भी घंटा नहीं आते। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल स्वाद लेने अर्थात मनोरंजन पर्पज के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी पात्र से ना ही तो हमारी कोई आपसी दुश्मनी है, ना ही कोई जमीनी विवाद चल रहा है, इसलिए इस वीडियो से प्रभावित होकर कृपया किसी को हेट ना दे। देना है तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट दे। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल बी बकचोद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस के बारे में आपने सुना तो होगा ही, और अगर नहीं सुना तो एक बार चेक कर लो भाई, इसी दुनिया में हो या निकल लिए। बिकॉज यू हेट इट और यू लाइक इट बट यू कांट इग्नोर इट, क्योंकि ये आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पर रील्स के रूप में, यूट्यूब पर वीडियोज के रूप में और न्यूज चैनलों पर न्यूज के रूप में। डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2। भाई ये कुछ भी दिखाते हैं, इनका कुछ नहीं पता। तो बिग बॉस एक ऐसा अद्भुत रियलिटी शो है जिसमें रियलिटी के नाम पर लोगों की केवल अग्रेशन और टॉलरेंस दिखाया जाता है, और कभी कभी इतना ज्यादा अग्रेशन हो जाता है सामने वाले कंटेस्टेंट की जान गले में आ जाए। बिग बॉस एक ऐसा जंगल है जिसमें अलग अलग प्राणियों को लाकर एक साथ रखा जाता है और उन्हें बोला जाता है ना ना ना, लड़ो तो गलत शब्द हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार ये लड़ते हैं ना उसमें भौंको शब्द सही जचता है, क्योंकि लड़ाई में तो लात से चप्पलें चलती हैं। और बिग बॉस हाउस में ये सब करना अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आपने हिंसा की, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब ले देकर बात इतनी है कि आपको एक दूसरे की लेनी है, वो भी बिना छुए, क्योंकि अगर रोमांस बिना छुए हो सकता है तो लड़ाई क्यों नहीं। और ये कंसेप्ट किसी और का नहीं है, खुद हमारे सल्लू भाई का है। इस बार बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 आ रहा है, और सीजन 1 कब आया और कब चला गया ये किसी को नहीं पता। लोगों ने सोचा अगर बिग बॉस ओटीटी पर आ रहा है तो कुछ नया होगा, लेकिन ये एक ही शुक्राणु से पैदा हुए 2 जुड़वा भाई हैं जिनके नाम भले ही अलग अलग हों पर काम एक ही है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की इतनी सफलताओं के बाद प्रोड्यूसर ने मेकर्स के डंडा दिया हुआ था कि अगर इस बार ये सीजन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेन बिग बॉस भी इसी सैलरी में कराऊंगा। मेकर्स इस सीजन को सक्सेसफुल बनाने में इतने बावड़े हो रखे थे कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने इस सीजन का टाइटल तो रख दिया कि जनता होगी असली बॉस, पर प्रेशर के चक्कर में ये भूल गए। इवन जनता के लिए गए डिसीजनों को भी चेंज कर दिया। शो में कंटेस्टेंट की जनता के द्वारा रैंकिंग करवाई गई, पर जब रैंकिंग देने की बारी आई तो इन्होंने रैंकिंग अपने हिसाब से दे दी। वोट कर रहे हैं और उन वोटिंग के बेसिस पर जनता ने आपको एक रैंकिंग दी है, तो आइए देखते हैं। नहीं, ये फाइनल रैंकिंग नहीं है। अच्छा, इसमें भी चेंज है? अरे पूछो तो सही, क्यों क्यों सर? हाँ बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनल रैंकिंग इनके हाथ में है। एविक्शन तो हर बार जनता के वोटों के हिसाब से ही होता है, लेकिन इस बार तीनों में से किसने ये शो को जीतने के लिए सबसे कम एफर्ट डाला है? आउट ऑफ फलक, अविनाश एंड जैड, हमें वो नाम बताओ ताकि हम उनको इस घर से अलविदा करें। घर चाहता है कि आप अपने घर जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। सदस्य यानी पुनीत के साथ इस घर में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? ज्यादातर सदस्यों का जो मत होगा उसी के आधार पर फैसला तय किया जाएगा। अभिषेक, बिग बॉस वो कर लेगा अपने बातों साथ, मैं एडजस्ट करने के रेडी हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। मनीषा, मैं एडजस्ट कर लूंगी। कर पाऊंगी सर, मुझे नहीं लगता। ज्यादातर सदस्यों का ये फैसला है कि वो इस घर में पुनीत के साथ एडजस्ट करके नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये पूरे घर का फैसला माना जाएगा कि पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर। तो अब बात कर लेते हैं बिग बॉस के जंगल के प्राणियों के बारे में। तो हमारे पहले नंबर के कॉन्टेस्टेंट है मेरा रील्स के जाने वालों में, और रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार, और ये इस जंगल का बागड़ बिल्ला है, और बिग बॉस में इसकी जर्नी कुछ ऐसी रही। बिग बॉस के घर में आने के बाद इन्होंने काफी रिकॉर्ड तोड़े। ये पहले ऐसे सुपरस्टार है जो कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस हाउस में आए। ये पहले ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने 24 घंटे में ही बिग बॉस और बिग बॉस के घर वालों की जान गले में ला दी। साला तुम लोगों की औकात क्या होती है? पूरे सुपरस्टार पर 2 नंबर से जो है 12 नंबर में बचाने की, और साला 2 कौड़ी के आदमी हो।
यार तुझसे कोई लेने देंगे, अपना काम कर, समझा बात को, अपना काम कर। सुनो क्या सुन जाके मेरे मुंह में लग। इसको भर दिया है यहाँ पे बिग बॉस। ठीक से हुई नहीं, ठीक से नहीं हुई है, ऊपर से ये सारे तमाशे। और 24 घंटे में ही घर से बाहर निकल लिए। सब बोल रहे हैं कि पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस ने गलत बाहर निकाल दिया, पर मेरा मानना है उनका डिसीजन सही था, क्योंकि इनिशियली 4 वीक के शो की बात हुई थी और इसने पहले दिन में ही 4 वीक का सामान इस्तेमाल कर डाला। ये देखिए, अब और ज्यादा दिन रखकर बिग बॉस को अपना बजट थोड़ी हिलवाना था। वैसे ही बिग बॉस घर वालों को राशन कम देते हैं बजट के चक्कर में। तो अगले कंटेस्टेंट है अविनाश सचदेवा। ये एक टीवी सीरियल एक्टर है, लेकिन फिर भी इन्हें एक्टर होने का बहुत घमंड है। देखो लगता है यहाँ पे भी ये लोग बोलेंगे कि ये सारे एक्टर्स की एक अपना ग्रुप है, बिकॉज यू मी फलक, पूजा जी, साइरस, वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर। सारे एक्टर्स का इधर एक ग्रुप बन गया। क्या कर सकते हैं, माइंडसेट मैच होता है यार। अविनाश की लव लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। पहले इन्होंने शादी की, उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया, उसके बाद इन्होंने एक गर्लफ्रेंड बनाई, उसके साथ इनका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद फिर से इन्होंने एक गर्लफ्रेंड बनाई, उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया। लड़कियाँ वो तो मेरी लाइफ में बहुत आई और बहुत गई, लेकिन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। लड़कियों को ना लड़का नहीं, उन्हें एक वेल ट्रेंड कुत्ता चाहिए जो इनके कहने से भौंके, इनके कहने से चुप हो जाए, इनके कहने से सो जाए, इनके कहने से जाग जाए। सही बात है भाई, ये लड़कियां होती है ऐसी हैं। लेकिन अब बस ये सब ना मेरा पास था, मेरा आज नहीं। बिल्कुल सही भाई। ये इस घर की बात है और जो भी हमें 21-22 दिन हो गए हैं और ये ग्रेजुअली मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मुझे तुम अच्छी लगती है। ओहो, इनको पता है इस रास्ते पे आगे चल के काटे हैं और तुम अपने पिछवाड़े के बल पे चल रहे हो। लेकिन ये लोग वही है कि फटे तो फटे पर लोंडियाबाजी ना घटे। अब भले ही अविनाश बिग बॉस में जनता बन के रहे हो और लड़कों से लड़ने में उनकी फटती हो, पर एक काम उन्होंने बखूबी किया है और वो है जैड के लिए ट्रांसलेटर का। बहुत से लोगों को उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है, पर अविनाश उड़ता हुआ तीर नहीं, उड़ते हुए तीरों का गुच्छा लेते हैं। कि जिंदगी में इतने तीर ले लिए हैं कि अब एक आध तीर से तो असर भी नहीं होता। बोल ही इतना चौड़ा हो गया है। और इसका जीता जागता सबूत उन्होंने बिग बॉस शो से बाहर निकलकर एक मीडिया इंटरव्यू में दिया, जिसमें अविनाश ने यूट्यूबर्स के लिए कहा कि ये बोल रहे हैं कि ये बिग बॉस में कम्युनिटी लेके आए हैं, पर इन्हें पता नहीं कि सिर्फ कम्युनिटी है, हम तो पूरी इंडस्ट्री हैं। देखो बोल भी कौन रहा है, जिस इंडस्ट्री का ये खुद परमानेंट वर्कर नहीं है। भाई तू पहले इस इंडस्ट्री में सेटल तो हो जा, 5-6 साल में तो तुझे एक शो ऑफर होता है। आगे अविनाश कहते हैं, ये इतनी अमाउंट ऑफ फेम का घमंड कर रहे हैं, अगर इन्हें मेरे और पूजा जी की इतनी फेम मिल गई तो ये क्या करेंगे? मोहल्ले की आंटियों के अलावा दूसरा बंदा तुझे जानता भी नहीं है और तू फेम की बात कर रहा है। तो अविनाश जंगल की भीगी बिल्ली है, लेकिन आप बोलेंगे इसका जेंडर तो मेल है, पर हरकतें तो इसकी सारी जनानियों वाली है ना, और बिल्ला बनने में इनकी फटती है, क्योंकि मैं बहुत ही फट्टू इंसान। तो बिग बॉस हाउस की अगली कंटेस्टेंट है बेबिका। और बेबिका इस जंगल की चुईया है, क्योंकि अगर पागल आती बोला तो बॉडी शेम कर रहा है। बेबिका के जन्म के बाद इनके घर वालों ने कई साल तक इनका नाम नहीं रखा, तक मेरे पैदा होने के बावजूद मुझे नाम नहीं मिला सर। मुझे सिर्फ 2 साल तक बेबी बुलाया गया। क्योंकि इसके घर वालों को भी पता था कि जिस प्रकार ये और इसकी हरकतें हैं ना, कोई भी इसे नाम से नहीं बुलाएगा। ट्रक। बेबिका का बिग बॉस हाउस के सभी सदस्यों के साथ झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी बहन सारे बिग बॉस हाउस को तो तूने सर पे उठा रखा है। जिस तीक्ष्ण धवनी से तू झगड़ा करती है ना, उसे झगड़ा नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। केवल बेबिका ही नहीं है जो बिग बॉस के हाउस में झगड़ा करती है, ये तो बिग बॉस का नियम ही है कि आपको बिग बॉस के हाउस में रहना है तो झगड़ा करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा चाहिए आप दुनिया को बदलने वाला क्रांतिकारी विचार ही क्यों ना दे रहे हो, ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बिग बॉस वालों को भी पता है कि हमें क्या देखना पसंद है। क्योंकि अगर मोहल्ले में आधी रात को भी लड़ाई हो जाए तो सारा मोहल्ला झगड़ा देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाता है, नींद जाए अपनी ऐसी तैसी कराने। तो अगले कंटे है जैड हबीबी। ये दुबई के रहने वाले हैं और ये इंडिया का कल्चर और इंडियन लैंग्वेज सीखने आए हैं। अब इन्होंने इंडिया का कल्चर तो कितना सीखा ये तो मेरे को मालूम नहीं,
लेकिन अपना कल्चर बहुत अच्छे से सिखा के गए हैं। तो बिग बॉस हाउस की अगली कंटेस्टेंट है जिया शंकर, ब्यूटी विद नो ब्रेन। जिया इस पीरियोडिक टेबल का वो आवारा था जिसे कोई भी ग्रुप में स्टेबल जगह नहीं मिली। जब पहले वाले ग्रुप से झगड़ा हुआ तो दूसरे वाले में चली गई, दूसरे वाले से झगड़ा हुआ तो फिर पहले में आ गई, और जब पहले वाले से फिर झगड़ा हुआ तो फिर दूसरे वाले में चली गई। करना क्या चाहती है बहन? टॉप 6 में आने के बाद जब बिग बॉस ने बचे हुए घर वालों की जर्नी दिखाई तो जिया की जर्नी कुछ ऐसी दिखाई। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? जिया पहले हंस लो। अब भले ही बिग बॉस जिया की जर्नी के बारे में शब्द भी ना बोल पाए हों, लेकिन हम जिया के बारे में 2 शब्द जरूर बोलेंगे। जिया शंकर। तो बिग बॉस हाउस की अगली कॉन्टेस्टेंट है मनीषा रानी। हम हैं मनीषा रानी। हमारी मस्त है कहानी। हम बिहार के एक छोटे से टाउन की हसीना जिसको देख के अच्छे अच्छे लोगों के निकल जाते हैं पसीने। मनीषा रानी कहती हैं कि मेरा जैसा कोई और नहीं है। एक लड़की है मनीषा रानी जिसके जैसा दूसरा कोई पीस है ही नहीं, इसलिए हम अपना टैटू भी बनाए 1 पीस पे। और अगर तेरे जैसे और ज्यादा पीस हो जाते ना तो लोंडो का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। तो अब बात कर लेते हैं इस जंगल के शेर के बारे में, और वो है अभिषेक मल्हान एके फुकरा इंसान। इस बंदे ने बिग बॉस हाउस में हर एक टास्क को जीतने की कोशिश की। इस बंदे ने बिग बॉस हाउस में झगड़े किए और झगड़ों को सुलझाने की भी कोशिश की। इस बंदे ने बिग बॉस हाउस के हर एक सदस्य के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की। इस बंदे ने बिग बॉस हाउस में इतनी मेहनत करी कि सेकंड आ गया। तो अब बात कर लेते हैं इस जंगल के बब्बर शेर की, और वो है एल्विस यादव। मैं कौन हूँ? इस बंदे ने बिग बॉस हाउस के अंदर आने के बाद सभी कॉन्टेस्टेंट का इतना रोस्ट मारा कि ये खुद भूल गया था कि ये बिग बॉस हाउस में आया है या फिर कोई कॉमेडी शो में। नहीं सऊदी अरेबिया। हम सब हल्के पड़ रहे थे। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे। करोगे सिस्टम हमारे साथ। अभी आपका दुश्मन कौन? अच्छा, कुछ बोलोगे ना तो दिखोगे भी थोड़ा, है ना? अरे भाई तू अभी आया है तो क्या हो गया? हाँ तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया पिछले 27 दिन में? तेरी सारी जनता सुन रही है, मैंने सुन लिया तो क्या ही हो गया। हाँ यार, वैसे तुम भी तो जनता ही हो। भाई तू डिओड्रेंट लगा के सोया कर। भाई तुम यहाँ रख के मुंह सोते हो मेरे? नहीं तुम यूँ रख के सोते हो। तो तुम ऐसे आके सूंघते हो? नहीं वो इतनी है कि रखने की जरूरत भी नहीं है। भाई तुम नाक बंद करके सोया करो यार। ओके खाने के अलावा भी और कुछ आता है ना? इस बंदे का बाहर सिस्टम चल रहा था, फिर बिग बॉस के अंदर आने के बाद सिस्टम बना दिया, बिग बॉस के बाहर जाने के बाद और सिस्टम बना दिया। भाई इतना सिस्टम का नहीं था जितना सिस्टम तेरे सिस्टम का हो गया। तो आज के लिए भाई बस इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो मेरे अंदर का भी जानवर बाहर निकल आएगा। और जिस प्रकार अभिषेक भाई और एल्विस भाई ने बिग बॉस हाउस के अंदर भाईचारा ऑन टॉप रखा और इतनी कोशिश करने के बाद भी एक दूसरे को हेट नहीं दी, उसी प्रकार आप भी किसी को हेट ना दे, बस एंजॉय करें।